हम एक और क्वेश्चन है तो मैं केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं उसमें कि इफ ए इज सिमेट्रिक तो ए डैश की वैल्यू ए आएगी, तो हमको ये प्रूव करना है बी डैश ए भी सिमेट्रिक होगी। तो हम इस पर डैश लगा लेते हैं, डैश ही उत्तर देगा सिमेट्रिक वाले केस में, इसको सिमेट्रिक वाले केस में। तो हम क्या काम करते हैं, ए बी को एक सिंगल मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं, ए बी को, बी डैश अलग है तो मैट्रिक्स का क्या नियम है कि पीछे वाले पे डैश पहले आता है और पहले वाले बाद में आता है। रूल ये है कि ए बी का होल डैश निकालेंगे तो बी डैश ए डैश आता है, ये रूल है इसका। यहाँ पर ए का काम बी डैश कर रहा है और बी का काम ए बी कर रहा है, तो पहले ए बी पे डैश आएगा, तो ए बी पे डैश और बी डैश पे डैश लगा देंगे, तो बी यहाँ पर फिर वही रूल आ गया। अब बी पे पहले डैश लगेगा, ए बी पे डैश है ना, तो पहले बी पे तो बी डैश ए डैश आ जाएगा और बी डैश पे डैश है तो बी रह जाएगा, तो बी डैश ए डैश। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट व्यूज दिए जाएंगे और बहुत ध्यान से ये वीडियो देखने का है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन इंडक्शन का लेके चल रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास को 12th में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से मैट्रिसेस के बेस पर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन 12th क्लास का मैट्रिसेस सेलेक्टेड बोर्ड्स क्वेश्चंस हैं ये और सारे बोर्ड्स में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन, इफ A and B are square matrices of same order such that AB is equal to BA, prove that AB power n is equal to B power n A and AB power n is equal to A power n B power n for all n belongs to n। तो इसका सॉल्यूशन दो पार्टों में देंगे। पहले पार्ट में ABN is equal to BNA और सेकंड पार्ट में ABN is equal to AN BN किया जाएगा। तो पहला पार्ट फर्स्ट है, लेट जो मैथमेटिकल रिडक्शन है उसका जो वे है वो ये है कि सबसे पहले Pn मानते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, यदि क्वेश्चन में n दिया है तो Pn मानेंगे और m दिया है तो Pm मानेंगे, और भी कोई ब्रैकेट में अल्फाबेट हो सकता है जैसे कि के हो सकता है तो pk मानेंगे। यहाँ पर n दिया है पावर में, तो पावर के बेस पर Pn such that ABN is equal to BNA, n belongs to n। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडक्शन में n is equal to 1 पुट करते हैं, तो पुट n is equal to 1, जब n equal to 1 पुट करेंगे तो यहाँ से P1 आएगा, P1 such that AB की पावर 1 is equal to B की पावर 1A implies AB is equal to BA, जो कि दिया हुआ है AB is equal to BA देखिए ये दिया हुआ, तो हमारा ये P1 प्रूव हो गया LHS RHS के बेस पर, क्योंकि AB is equal to BA दिया है तो हमारा प्रूव हो गया। तो n is equal to 1 के लिए P1 की वैल्यू हमारी प्रूव हो गई, तो therefore फिर लिखते हैं Pn is true for n is equal to 1। अब इसके बाद n is equal to k मान लीजिए, m मान लीजिए, मैंने k मान लिया है। Let Pn is true for n is equal to k। अब मान लीजिए Pn n is equal to k के लिए बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ k पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है इस वाले रिलेशन में pk such that AB की पावर k is equal to B की पावर k, तो यहाँ पर यही कर दिया pk such that AB की पावर k is equal to B की पावर k a। इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय b थ्रू आउट, अब सब में हमने क्योंकि पावर b पे आ रही थी तो हमने b की मल्टीप्लाई कर दी, तो LHS क्या आएगा, AB की पावर k into B is equal to a b की पावर k b, LHS ले लिया, तो यहाँ पर सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, b की पावर k प्लस 1 हो जाएगी।
हमारा आरएचएस आएगा बी की पावर के, इसी से देखो यहाँ पर इक्वेशन बन गया बी की पावर के ए, मैं भी बी की मल्टीप्लाई कर दी तो बी की पावर के इनटू ए भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा लॉ है मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेशन, अर्थात तीन मैट्रिसेस ए बी सी है तो ए बी ब्रैकेट के अंदर बी इक्वल टू ए बाहर फिर ए बी सी ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या काम करेंगे कि b की पावर b एक जगह लगा लेंगे और a को अलग कर देंगे, तो b की पावर k प्लस 1 a हो जाएगा। बाय एक्सपोनेंट रूल बेस आर सेम, देयरफॉर इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पर पावर्स ऐड कर दी गई है, तो b की पावर k है, b की पावर 1 है, तो b की पावर k प्लस 1 आ गया a। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन से 2 और 3 से देखते हैं क्या रिजल्ट निकला, ab की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू थर्ड में b की पावर k प्लस 1 इनटू a आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो k है वहां पर एक ज्यादा आ गया और उधर भी एक ज्यादा इधर भी आ गया, तो b की पावर k प्लस 1 इधर भी आ गया, तो pn ट्रू हो गया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो बाय द प्रिंसिपल of mathematical induction Pn is true for all n belongs to n, ये इसका प्रिंसिपल कहलाता है। यदि Pn n is equal to 1 के लिए ट्रू है और Pn n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है तो फिर सबके लिए ट्रू मान लिया जाता है। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। Let Pn such that ab की पावर n is equal to a की पावर n, b की पावर n, n belongs to n। तो वही प्रोसीजर है, पहले n इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, तो p1 सच दैट ab की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1, b की पावर 1, n के लिए 1 पुट कर दिया तो इसका अप्लाई हो जाएगा ab इज इक्वल टू ab। तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब वही प्रोसीजर, अब n इज इक्वल टू k के लिए इसे ट्रू मान लेंगे, अज्यूम होता है लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो क्या हो जाएगा जहां जहां n आ रहा है वहां n की जगह पर k पुट कर देंगे, तो यहाँ पर pk सच दैट ab की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k, b की पावर k यहाँ पर पुट कर देंगे। अब क्योंकि पावर ab पर आ रही है तो इस बार ab की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय ab, तो ab की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले LHS लेंगे, तो LHS इज इक्वल टू आया ab की पावर k ab इज इक्वल टू सेम बेस है ab पावर ऐड ab की पावर k प्लस 1, इक्वेशन 2 आ गई। RHS हमारा a की पावर k, b की पावर k ये रहा। अब इसमें भी मल्टीप्लाई ab कर दी, ये हो रही ab की मल्टीप्लाई, तो a की पावर k, b की पावर k ab बाय द लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। तो यहाँ पर a की पावर k a, b की पावर k b को अलग कर लिया, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी लॉ लगा दिया, यानी हमने b की पावर k और a को रिप्लेस कर दिया आपस में, यहाँ पर लॉ लगाया गया यहाँ पर, तो ये a बाहर आ जाएगा, b की पावर k b एक जगह आ जाएंगे, यहाँ पर सेम बेस है तो b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी a और a सेम बेस है, तो यहाँ पर a की पावर k और यहाँ पर 1 पावर a रही, a पर b की पावर 1 a रही, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1, इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब हम 2 और 3 से फिर दोबारा से देखते हैं क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ 2 और 3 में एरे। तो हमारे पास में आया ab की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1, b की पावर k प्लस 1, तो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये एस्टैब्लिश हो गया। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फिर लिख देते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दैट इज फॉर ऑल काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। एक क्वेश्चन 2 और यहाँ पर दिया है, ये डिमांडेड क्वेश्चन से जो यहाँ पर सॉल्व कर जा रहे हैं, बच्चों ने पूछा है, हम सॉल्व करके दे रहे हैं। शो दैट b डैश ab सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक as per as a is सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें ये बताया देंगे, लेकिन जहां पर a डैश आया हुआ है